नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद केबी में। और आज हम लेकर आए हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ मिक्स क्वेश्चन और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। देखिए, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो उनका योग बताएं। अगर हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया और उनका अंतर दिया गया है तो हम अनुपात का अंतर देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास अनुपात का अंतर 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 105 दी गई है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 105 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 35 आएगी। अब हमसे पूछा गया है कि उनका योग क्या होगा। योग के लिए हम अनुपात को जोड़ेंगे। अनुपात का योग कितना है, 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अगर 35 से गुणा करेंगे तो 595, ये होगा हमारा आंसर। और अगर हमसे इसमें पूछा जाता कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या तो बड़ा अनुपात कौन सा है, 10 है। 10 यूनिट है बड़ा अनुपात और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 35 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350। और अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या क्या थी, छोटा अनुपात क्या है, 7। 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 गुणा 35 करने पर क्या आएगा, 7 पंजा 35 का 50 3, 7 या 21 और 3 24, तो छोटी संख्या क्या होगी, 245। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चंस। 36 छात्राओं के एक समूह में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है। इस समूह में कितनी लड़कियों को शामिल किया जाए ताकि अनुपात 9:5 हो जाए। 36 छात्र दिए गए हमारे पास कुल, और उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, बॉयज़ और गर्ल का अनुपात क्या दिया है, 3:1। 36 को अगर 3:1 में बांटेंगे हम तो क्या आएगा, टोटल क्या है 4। 4 को 36 से भाग करेंगे 9। 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 27। और 1 यूनिट की वैल्यू 9 है। अब क्या पूछा है, कितनी लड़कियों को और शामिल किया जाए, मतलब 9 में कितनी लड़कियां और जोड़ें कि अनुपात क्या हो जाए, 9:5 हो जाए। अब देखिए, हम लड़कियों को जोड़ रहे हैं, लड़कों को तो नहीं जोड़ रहे। लड़के कितने थे पहले, 27, और अब कितने हैं, 9। तो 9 को अगर 27 बनाना है तो क्या करेंगे, इसकी हम 3 से गुणा करेंगे, तो इस साइड भी 3 से गुणा करेंगे। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15। पहले लड़कियां कितनी थी, 9, और अब कितनी हो रही हैं, 15। तो 9 को 15 बनाने के लिए कितना जोड़ा हमने इसमें, 6, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आगे देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी 4:1 के अनुपात में हैं। यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव बी डाला जाए तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मिश्रण में ए की शुरुआत में मात्रा ज्ञात करें। तो हमें क्या दिया गया है, ए और बी। आरंभ में क्या दिया गया है, 4:1, और 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो 4 वैल्यू क्या, यूनिट क्या निकलेगी, ए की निकलेगी और 1 यूनिट बी की निकलेगी। तो कितना निकलेगा, इसमें से 10 लीटर में से निकालेंगे ए, अगर निकालेंगे तो टोटल कितना है हमारा, यूनिट में रेशो में 5 और लीटर में कितना दिया गया है, 10। 10 को अगर 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2। मतलब इसमें से 8 लीटर निकला और इसमें से 2 लीटर निकला बी में से। अब क्या कह रहा है कि 10 लीटर द्रव बी डाल दिया जाता है, बी को वापस 10 लीटर इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है।
अब देखिए ए कितना निकाला था, ए तो 8 लीटर निकल रहा था ना, दोबारा डल रहा था, तो यहाँ निकल देंगे -8। और बी -2, 2 लीटर तो निकल गया और 10 लीटर इसके अंदर डाल दिया, तो कितना हो गया ये +8 आ रहा है। तो इस साइड लिख लेंगे हम प्लस का 8। अब जैसे हम पीछे के क्वेश्चंस में करते आए हैं, क्या करेंगे, नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले से। 3 की गुणा अगर 4 से करेंगे हम तो क्या आएगा 12, और 2 की गुणा 1 से करेंगे हम तो क्या आएगा 2, और इनका अंतर कितना है 10 यूनिट। ऐसे ही 3 की गुणा 8 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 की 8 से करेंगे तो -24 आएगा हमारे पास। और 2 की +8 से करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। -24 में से अगर इनका अंतर निकालें हम, प्लस का 16 आएगा, लेकिन माइनस लगने पर वो माइनस का 16 हो जाएगा। 24 और 16 माइनस का 40, तो 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। तो शुरुआत में ए की मात्रा हमसे पूछी गई है, तो ए की मात्रा क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है और शुरुआत में ए कितना था 4 था, तो 4 गुणा 4 करेंगे तो ए की मात्रा कितनी आ जाएगी हमारे पास 16। अगर हमसे पूछता कि शुरुआत में बी की मात्रा कितनी थी, तो बी की मात्रा कितनी आएगी, बी कितना था 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, बी की मात्रा क्या आएगी शुरुआत में हमारे पास 4 आएगी। और अगर हमसे अंत में पूछता ए की मात्रा कितनी आएगी, 16 था शुरुआत में, 8 उसमें से निकाल दिया, तो अंत में कितना बचा ए 8 बचा। और बी शुरुआत में कितना था 4 था और 8 उसके अंदर मिला दिया, तो कितना हो गया 8 और 4 12 हो गया बी। अगर किसी भी टाइप से एग्जामिनर पूछे तो हम आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। आगे देखिए, ये दिया गया हमारे पास, यदि एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी 3:2 में हैं, ये लिख लेते हैं हम, ए और बी कितना दिया गया है 3:2। यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव बी डाल दिया जाए, वैसे ही करेंगे। 10 को अगर 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा 6 और 4, मतलब ए तो कितना निकाल रहा है, इसमें से ए निकाल रहा है, तो यहाँ माइनस का लिखेंगे। और कितना लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 10 लीटर को 3:2 में बांटेंगे तो क्या आएगी 6, माइनस का 6। और अब क्या कर रहा है, बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू कितनी आई -4, तो इसमें से निकल रहा है और क्या है 10 लीटर डाल रहा है, 10 लीटर डाल रहा है, तो ये क्या आएगा प्लस का 6। और अंत में इनका अनुपात क्या हो रहा है 2:3 हो रहा है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, वही जैसे पीछे क्वेश्चन में करते आए हैं कि नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले से। 3 की गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9, और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4। 9 और 4 का अंतर कितना आया हमारे पास 5 यूनिट आया। अब ऐसे ही इस अनुपात की गुणा इस वैल्यू से करेंगे। 3 की अगर 6 से करेंगे -18, और 2 को अगर 6 से करेंगे तो +12। ऐसे लिखेंगे -18 प्लस, इसमें से क्या करते हैं हम अंतर निकालते हैं तो घटाते हैं, माइनस लिखेंगे माइनस, और वैल्यू कितनी आ रही है 6 दूनी 12, प्लस का 12, प्लस और माइनस हो जाएगा 18 और 12 30। 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की 30 को अगर 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6 आएगी। ऐसे ही ऊपर वाले से गुणा करेंगे, शुरुआत में एक ही मात्रा पूछ रहा है, 3 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18। अगर बी की मात्रा पूछता तो 6 को अगर 2 से गुणा करते तो क्या आता 12। अंत में पूछता 18 में से अगर 6 घटाते तो अंत में क्या बचता हमारे पास
12 बचता है और अंत में अगर ये पूछता हमसे बी कितना होगा, तो पहले कितना था 12 और 6 और इसमें मिल रहा है तो कितना हो जाता है ये 18। आगे देखिए क्वेश्चंस। एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 12:7 है। दोनों माह के अंत में 3200 रुपये की बचत करते हैं तो एक्स की आय ज्ञात करें। हमें क्या दिया गया है, एक्स और वाई की आय का अनुपात दिया है। पहले तो आय का अनुपात कितना है इनका 4:3 और उनके खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात दिया हमें 12:7। और अब क्या कह रहा है, दोनों माह के अंत में 3200 रुपये की बचत करते हैं। अगर आय में से हम बचत घटा देंगे, मतलब 3200 रुपये आय में से घटा देंगे तो क्या होगा, ये इसका खर्च होगा। और इसकी भी आय में से अगर हम 3200 रुपये घटा देंगे तो ये इसका क्या होगा, खर्च होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, और पूछा क्या हमने, एक्स की आय ज्ञात करनी है। हमें एक्स की आय ज्ञात करनी है तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे इसको। 7 की 4 से गुणा 28 और 12 की 3 से गुणा 36। 28 और 36 का अंतर क्या आया, 8 यूनिट। 8 यूनिट आ रहा है और इनका हमें अंतर निकालना है। 7 की 32 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3200 से 2 0, 7 दूनी 14 का चौका हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22,400 माइनस है। और 12 की 3200 से करेंगे तो 2 0 तो आएगी, 12 दूनी 24 का चौका हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38। ये भी क्या है, माइनस का। और इन दोनों का अंतर निकालना, हमें माइनस लगाएंगे दोनों में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा इसका, 0 0, 4 में से 0, 8 में से 2 6 और 3 में से 1 16,000। तो क्या आ रहा है हमारे पास, इनका अंतर कितना आ रहा है, 16,000 आ रहा है। 8 यूनिट की वैल्यू, इनका अंतर कितना आया हमारे पास, 16,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16,000 को 8 से भाग करेंगे तो कितनी आएगी, 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000। ए की आय कितनी थी, एक्स की आय 4 यूनिट थी और 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो एक्स की आय कितना आ जाएगी हमारे पास, 8,000। और वाई की आय अगर हमसे पूछता तो कितना आ जाएगी, 6,000। 8,000 में से 3200 घटाएंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, खर्च। 8,000 में से 3200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका खर्च, 4800 रुपये खर्च अगर पूछता तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4800 रुपये एक्स का। और अगर वाई का खर्च पूछता तो 6,000 में से 3200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2800 रुपये। इस टाइप से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन देगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए आगे क्वेश्चन, ये दिया गया हमें, एक्स और वाई की आय का अनुपात 8:5 है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। दोनों माह के अंत में क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। आय दिया गया हमें इनकम, इनकम दी है एक्स और वाई की। इनकम का अनुपात कितना दिया है, 8:5। और क्या उनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात हमें कितना दिया गया है, 5:3 दिया गया है।
दोनों माह के अंत में क्रमशः, मतलब x 12,000 रुपये की बचत करता है और y 10,000 रुपये की। अगर इनकम से हम बचत घटाएंगे तो क्या उनका खर्च बच जाएगा। तो ये करेंगे तो माइनस 12,000 और माइनस 10,000। ऐसे ही करेंगे, नीचे वाले गुणा ऊपर वाले से। 8 तिया 24 और 5 5 25। 25 और 24 का अंतर कितना आया, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 3 की अगर 12 से गुणा करेंगे तो 36,000 और 5 की अगर 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50,000। 36,000 और 50,000 का अंतर कितना आया हमारे पास, 14,000। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 14,000 है तो, और उनसे पूछा क्या गया था, उनकी मासिक आय में अंतर। मासिक आय ये थी 8 और 5, इनका अंतर कितना है, 3 का अंतर है। और 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 है तो 3 गुणा 14,000 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आंसर क्या आएगा इसका, 14 तिया 42,000। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे वाली वीडियोज़ भी ज़रूर देखें।